हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका अपन एट नंबर पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए एन एनवा पद दे रखा है, एपी का 4, डी हमें 2 दे रखा है, एन पदों का योग दे रखा है माइनस के 14। हमें एन और किसका मान निकालना है, ए का मान ज्ञात करना है। यानी इस एपी का प्रथम पद क्या होगा और इस एपी में पदों की संख्या कितनी होगी, तो हमें एन और किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें ए एन दे रखा है और ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब जो जो मान हमें पता है रख दो। ए एन एन का मान हमें दे रखा है, ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, इक्वल टू ए का मान हमें प्रथम पद नहीं पता, फिर प्लस में एन का मान हमें नहीं पता, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ से हम किसी भी एक टर्म का मान निकालेंगे। यहाँ से अपन प्रथम पद ए का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ 4 है। मैं इस कंप्लीट टर्म को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से मुझे किसका मान मिल जाएगा, ए का, तो ये प्लस का, इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का आ जाएगा। तो माइनस में कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये मैंने किसका मान निकाल लिया, प्रथम पद ए का मान निकाल लिया। अब इस समीकरण को हम इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमने प्रथम पद निकाल लिया, इसका अपन उपयोग करेंगे जो सेकंड समीकरण बनाते हैं उसके अंदर। अब हमें दूसरा मान किसका दे रखा है, एस एन, एस एन कितना दे रखा है, माइनस के 14 दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। देखो एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रख दो जो जो दे रखे हैं। एस एन का मान हमें कितना दे रखा है, माइनस का 14 दे रखा है, इक्वल टू एन का मान हमें नहीं पता, तो एन बटा 2 आ जाएगा। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए, एक की जगह अपन ये मान रख दूंगा, एक की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये मान रख दूंगा, तो रख देता हूँ कितना, 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। फिर प्लस में क्या है, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना हमारे पास 2 है, तो ये टर्म मैं ऐसा कैसा नोट कर दूंगा। ओके, ये चीज़ सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे माइनस के 14 इक्वल टू एन बटा 2 और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू, इसको सबको अपन सिंपल कर लेते हैं। इसको इससे गुना किया तो 4 दूनी कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको यहाँ गुना कर देंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू 2 दूनी 4 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे कितना है, एन माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब हम इस स्टेप को सिंपल बनाए तो हमारे पास ये टर्म बन गया। अब यहाँ पे माइनस के 14 इक्वल टू एन बटा 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट को अपन और सिंपल बनाते हैं। देखो यहाँ पे 8 है, इस 4 को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4n आ जाएगा। इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो प्लस में कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसको और सिंपल बनाता हूँ। देखो हमारे पास इधर तो कितना बचा, माइनस का 14 बचा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, n डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 8 है, प्लस का 4 है, 12, 12 में से 2 माइनस कर दो तो प्लस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 4n और प्लस का 2n, तो माइनस का कितना बचेगा, 2n बच जाएगा। माइनस का कितना बच जाएगा, 2n बच जाएगा। इसको जब हमने सिंपल किया तो ये टर्म बन गया। अब माइनस के 14 इक्वल टू यहाँ पे n बटा 2 आ जाएगा। क्या हम ब्रैकेट से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, n बचेगा। इस 2 से 2 को अपन कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे माइनस के 14 आगे अब अपन क्या करेंगे, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस n को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5n आ जाएगा। इस n को इस n से माइनस n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन इन दोनों टर्म को इधर ले आता हूँ, तो माइनस का n स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो प्लस का n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के 5n को इधर लाऊंगा तो माइनस के 5n आ जाएगा, और इधर क्या बचा है, माइनस के 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप सभी स्टूडेंट को पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास कौन सा समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। ये हमारे पास क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसको हल करके हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, n का मान हमें निकालना है। तो देखो हम इसको कैसे सिंपल बनाएंगे, यहाँ n स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस का 7n लिख दूंगा और प्लस में कितना लिख दूंगा, 2n लिख दूंगा, और माइनस में 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो मैंने इस माइनस के 5n की जगह माइनस के 7 प्लस 2n लिखा है। ये कैसे लिखा है, द्विघात समीकरण को हल करना आपको सीखना होगा। इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो दे रखे हैं, उनको आप जाके जरूर देख लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण को अपन सरल कैसे करते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म बन गए, फर्स्ट टर्म ये बन गया और 2 टर्म ये बन गए। तो पहले 2 टर्म से अपन यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो आप मुझे बताओ कि इस टर्म और इस टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर कितना बचेगा, n माइनस 7 बचेगा। फिर इस टर्म से, इन दोनों टर्म से अपन कितना कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, n माइनस यहाँ पे 7 बच जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, और पहले भी मैंने ये चीज़ क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जब भी तुम द्विघात समीकरण को हल करोगे तो तुम्हारे पास इस फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना वो कॉमन आनी चाहिए, यानी सेम वैल्यू आना चाहिए, तब तो आपने सही किया। अदरवाइज आपने ये फैक्टर्स क्या किए, गलत किए हैं। तो हमने बिल्कुल सही बनाया। तो इन दोनों टर्म से यानी इससे और इससे अपन क्या कर लेंगे, n माइनस 7 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, n बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस के 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तुम देख रहे हो कि अगर तुम यहाँ से n का मान निकालोगे तो तुम्हें n का मान किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा। और n हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पदों की संख्या होती है जो कभी माइनस की नहीं हो सकती। n पदों की संख्या कभी माइनस की नहीं हो सकती। तो यहाँ से n माइनस 7 है, तो n माइनस 7 इक्वल टू क्या करोगे, 0। तो यहाँ से n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा,
7 आ जाएगा। तो हमें अगर इस एपी में पदों की संख्या पूछे तो पदों की संख्या कितनी आएगी, 7 आएगी, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। फिर हमसे a का मान पूछा है, तो a का मान आपको इस समीकरण में, जो समीकरण नंबर हमने 1 बनाया था, जहाँ से a का मान हमने निकाला था, उसमें आप n की जगह 7 रख दो, तो यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा। तो देखो क्या, 4 माइनस n हमने कितना निकाला, 7, तो 7 में से एक माइनस कर दूंगा, 6 इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 6 दूनी 12 आ जाएगा, और एक प्लस का वैल्यू एक माइनस का वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 बचेगा, और बड़ा वैल्यू माइनस का, इसलिए ये भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो ए जो होगा प्रथम पद होगा, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो प्रथम वैल्यू का, प्रथम जो पद है उसका मान कितना आ गया, माइनस का 8, और पदों की संख्या कितनी है इस एपी में, 7। ये दोनों आंसर आपको मिल गए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।